वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट सर्वनाम किसे कहते हैं अर्थात प्रोनाउन किसे कहेंगे। तो हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम शब्द कैसे होते हैं, सर्वनाम हम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको सूचित करने के लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा के अंतर्गत आता है। अर्थात जो संज्ञा शब्द है वे किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो क्लियर है कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में, संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण की उसको अर्थ की दृष्टि से अच्छे से देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले, किसके बदले, संज्ञा शब्दों के बदले अर्थात किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु या स्थान के बदले में, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी विशेष व्यक्ति के बदले में आने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम सर्वनाम शब्द कहेंगे। तो देखिए संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि संज्ञा शब्द के बदले में यूज होने वाले सर्वनाम शब्द ही होते हैं। मतलब सीधा बोलना चाह रहे हैं कि हम संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि सर्वनाम एक प्रकार के शब्द हैं और संज्ञा भी एक प्रकार का शब्द है जो कि किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष स्थान या वस्तु को सूचित करता है। अब देखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे वह, मैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, मैं, हम सब, हम दोनों, इस प्रकार से वह, वे दोनों, वे सब। ओके, उन्होंने, इन्होंने, वे और कौन, क्या, किस लिए जो प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। जो किसी संज्ञा के बदले में आते हैं, जो किसी सर्वनाम के शब्द में, जो किसी संज्ञा के बदले में आते हैं, जो किसी वस्तु के बदले में आते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए दर्शाए जाते हैं या फिर तो क्वेश्चन मार्क के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो वे जो संज्ञा शब्दों के बदले में आने वाले जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब जस्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हम तो सर्वनाम की इसे प्रकार नहीं बोल सकते, बट सर्वनाम के प्रकार जैसा ही है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के देखिए 6 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड है प्रश्नवाचक सर्वनाम, थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम और फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज पुरुषवाचक सर्वनाम एंड प्रश्नवाचक वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द, वे सर्वनामिक शब्द हैं, मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले वे शब्द हैं जो कि किसी विशेष व्यक्ति के बदले में बोले जाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति को सूचित करते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के नाम के बदले में अगर हम कोई अन्य शब्द यूज करते हैं तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं, मेरा नाम कुछ भी है, तो जैसे मैं अपने लिए अपना नाम बोल करके, नाम ना बोल करके मैं बोल देती हूँ कि सीधा मैं। अगर हम 2 जने हैं कोई अलग अलग नाम वाले तो मैं बोल देती हूँ हम दोनों। अगर हम बहुत लोग हैं तो हम अपना नाम ना पकड़ करके हम सब बोल देते हैं। तो उस प्रकार से पुरुषवाचक वह जो शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब देखिए जैसे मैं, तुम और वह, मैं, तुम, वह, मेरा भी कुछ नाम है, उसका भी कुछ नाम है और तुम्हारा भी कुछ नाम तो होगा। लेकिन देखिए मैं अपने लिए यूज की हूँ मैं, ठीक है, मैं अपने नाम के बदले में यूज की हूँ मैं, और सामने वाले के नाम के लिए के बदले में मैं यूज की हूँ तुम, और किसी अन्य जैसे राम श्याम मोहन है उसके लिए मैं यूज की हूँ वह। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का जो जैसे मैं, हम दो, हम सब, मतलब खुद के बारे में बोला जाता है। और उसके बाद आता है मध्यम पुरुष का, तुम दोनों, तुम सब। और उसी प्रकार से थर्ड आता है उत्तम पुरुष का, हम अगर किसी तीसरे के बारे में बोलते हैं जो यहाँ पर उपस्थित ना हो, जैसे राम श्याम मोहन जो यहाँ पर नहीं है, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं उत्तम पुरुष मैं, और मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब, और
उसके बाद आता है अन्य पुरुष, या जिसे हम प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, तो वह, वे दोनों, वे सब। ओके, अब जस्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी प्रश्न को सूचित करते हैं, अर्थात प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी प्रश्न को सूचित करते हैं, मतलब प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन, जैसे मैं सामने वाले को बोलती हूँ कौन, और या फिर तो क्या, जैसे हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम बोलते हैं क्या, आप क्या बोले, या फिर तो यह क्या है। उसी प्रकार से क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जो किसी निश्चित चीज़ों को सूचित करते हैं, जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यह, वह, वे, यह चौक मेरा है। मैं निश्चित किसी, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं यह निश्चित कर रही हूँ कि यह चौक मेरा है। ओके, अगर मैं बोलती हूँ कि यह रुमाल है, यह रुमाल तुम्हारा है, मैं निश्चित कर दे रही हूँ कि यह जो सामान है वह किसका है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो अनिश्चितता का बोध करते हैं। किसी व्यक्ति स्थान को तो सूचित करेंगे, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु को सूचित करेंगे, लेकिन उसमें अनिश्चितता बनी रहती है कि वह कितना है और क्यों है, किस लिए है, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे देखिए, अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत कुछ, कोई, थोड़ा सा, ज़्यादा। जैसे कुछ बोलती हूँ तो कितना है वो तो पता नहीं चल रहा है कि 1 किलो है कि 2 किलो है कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है, कि थोड़ा सा है कि ज़्यादा सा है। ओके, उसी प्रकार से मैं बोल देती हूँ कोई, तो कोई में कोई भी आ जाता है, यह निश्चित नहीं है कि राम है कि श्याम है कि मोहन है। ओके, अब देखिए थोड़ा मैं बोलती हूँ तो कितना थोड़ा बोली, इतना थोड़ा बोली कि इतना थोड़ा बोली कि इतना थोड़ा बोली, वह भी निश्चित नहीं है कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। उसी प्रकार से मैं ज़्यादा बोलती तो ज़्यादा का मतलब इतना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा है कि पूरा संसार वाला ज़्यादा है, तो यह भी अनिश्चितता को सूचित कर रहा है। यहाँ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हम कितना बोलना चाह रहे हैं, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मतलब ये जो शब्द हैं अनिश्चय सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से संबंध को दर्शाता है कि यह उसका है कि उसकी है। जैसे देखिए, यह चौक क्या है, मेरा है। ओके, यह रुमाल मेरा है। और यहाँ पर बोल सकते हैं यह जो डिब्बा है वह उसका है। तो इससे हम संबंध बता रहे हैं कि यह जो चौक है वो मेरा है, मतलब इस चौक का संबंध मेरे से है। ओके, जैसे राजा का पुरुष, जो पुरुष है वो राजा का पुरुष है, उसकी मम्मी जो मम्मी है वो उसकी है। तो जो संबंध को दर्शाने के लिए, जैसे का, के, की, रा, रे, री, इसका चिन्ह होता है। ओके, तो संबंध को दर्शाता है जो सर्वनाम शब्द किसी संबंध को सूचित करता है कि यह उसका है, उसकी है, उसके हैं, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। मतलब जैसे ये चौक है तो चौक मेरा है, इसके साथ मेरा रिश्ता है। ओके, इसके साथ मेरा संबंध है। ये रुमाल आपका है तो आपका संबंध इसके साथ है, तो इसके लिए हम जो शब्द यूज करेंगे, देखिए राम का, मेरा, उसका, तो ये शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग लास्ट पर पहुंच जाते हैं निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो कि स्वयं के लिए, निज मतलब होता है स्वयं, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मेरा भी तो कुछ नाम होगा, लेकिन मैं बोल देती हूँ मैं। ओके, तो मैं खुद के लिए यूज की हूँ मैं, तो वो जो मैं है, या फिर तो 2 हैं हम लोग तो 2। ओके, और अगर बहुत लोग हैं यहाँ पर तो मैं हम बोल देती हूँ। तो खुद के लिए मैं यूज कर रही हूँ जिन शब्दों का, वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन बेस्ट तरीके से आप समझना चाहें तो हम 2 या हम सब यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि खुद सिर्फ एक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोली, मैं अपने आपको कुछ भी बोल सकती हूँ, कोई भी नाम बोल सकती हूँ, तो मैं अपने लिए जो भी शब्द यूज करूँगी, जो भी सर्वनाम शब्द यूज करूँगी, वह निजवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए मैं, ओके,
मैं बोल सकती हूँ, या फिर तो मेरे को मैं हम भी बोल सकती हूँ। हालांकि मैं एक हूँ, ओके, तो मैं अपने आप को मैं ही बोलूँगी, लेकिन अगर मैं हम भी बोल देती हूँ मेरे लिए, तो वह भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, मैं अपने आप चली जाऊँगी, मैं अपने आप चली जाऊँगी, मैं खुद को बोल रही हूँ, खुद के लिए यूज कर रही हूँ कि मैं, अपने नाम की जगह पर यूज कर रही हूँ कि मैं अपने आप चली जाऊँगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, बेस्ट हैं, जिसका प्रयोग हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।